बात कीजिए। यहाँ हिंदी में बोलूंगा मैं, समझ में आएगा ना। यहाँ रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर कार्यालय पर एकत्रित हमारे कर्नाटक प्रदेश के नेतागण और EPS 95 के संघर्षरत नौजवान साथियों, मैं नौजवान इसलिए कह रहा हूं कि आप संघर्ष के मैदान में खड़े हैं और यदि आप बूढ़े होते तो संघर्ष करने की कुव्वत नहीं होती। इसलिए आप अभी नौजवान हैं और मैं भी नौजवान हूं। मेरी उम्र 70 साल है। साथियों, मैं अपना परिचय बताऊं। मैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर मंडल में गोरखपुर शहर का रहने वाला हूं और वहां मंडलीय समन्वयक के रूप में NSE में काम कर रहा हूं। मैं उत्तर प्रदेश का ज्वाइंट सेक्रेटरी का भी कार्य संभाल रहा हूं और जितने भी आंदोलन इधर दिल्ली में हुए, रामलीला मैदान से लेकर जंतर मंतर तक और जो आमन अनशन तक हुआ, क्रमिक अनशन के बाद, सब में मैं शामिल था। स्वामी जी हमारे साथ वहां उपस्थित थे, हर मीटिंग में, हर आयोजन में। तो साथियों, मैं अभी स्वामी जी ने बड़ा डिटेल से बात की, अभी हमारे पूर्व वक्ता ने बहुत बढ़िया ढंग से आप लोगों को समझाया, उस पर हमें जाने की जरूरत नहीं है। अब वो तो आप समझ ही लिए हैं। यहाँ बात केवल हो रही है जो मैं समझ पा रहा हूँ, हायर पेंशन और मिनिमम पेंशन की। हायर पेंशन के लिए आदेश सुप्रीम कोर्ट ने 4/11/22 को दिया था और उस पर कार्रवाई करने के लिए 2-3 महीने का समय EPFO को दिया था। साथियों, फॉर्म से इनवाइट किए गए, फॉर्म तमाम डिपार्टमेंट्स के माध्यम से EPFO कार्यालयों को गया। अब उस पर वो टाल मटोल कर रहे हैं। इसके लिए हमारे नेताओं ने एक डिमांड, चौथा डिमांड हमारा है। पहला तो है 7,500 प्लस DA, दूसरा मेडिकल फैसिलिटी, तीसरा जो इसमें नहीं है आ पाए हैं, EPFO के सदस्य रहे हैं, EPS 95 में पेंशन नहीं पा रहे, उनको भी 5 रुपए प्रतिमाह, 5,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन। और चौथा जोड़ा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश हायर पेंशन के लिए किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने किया है, उसमें जो EPFO टाल मटोल कर रहा है, तमाम अड़ंगेबाजी लगा रहा है, तमाम नियम कानून बता रहा है, उसको सरलीकरण किया जाए, उसको हटाया जाए और जितने लोगों का पूरे वेतन पर कटौती हुई है वो हायर पेंशन के पात्र हैं, उनको आसानी से हायर पेंशन दिया जाए। ये चौथा डिमांड है हमारा। साथियों, पिछले दिनों मैं कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों हमारे नेताओं ने संघर्ष किया और संघर्ष रामलीला मैदान और जंतर मंतर पर किया। मैं भी शामिल था। साथियों, वहां श्रम मंत्री से बात हुई। श्रम मंत्री ने कहा कि हम आपका काम जल्दी करने जा रहे हैं और श्रम मंत्री से बात हुई, मैनिफेस्टो में डालने की बात हुई। वैसी हमारे नेतागण बीजेपी के मैनिफेस्टो कमेटी के सामने डटे रहे। वो लोग पहले तो कहते रहे हाँ मैनिफेस्टो में हम डलवाएंगे, लेकिन जब टाइम आया तो वो बगले झांकने लगे, मुंह चुराने लगे और बीजेपी के मैनिफेस्टो में नहीं आया। साथियों, इस तरह से बीजेपी के शासन ने 10 सालों में हमें छला है, हमें धोखा दिया है, हमें गुमराह किया है। और मैं बताऊं कि इनका आइडियोलॉजी जो है, बीजेपी का आइडियोलॉजी मजदूर विरोधी, कर्मचारी विरोधी, किसान विरोधी है। इसलिए ये पेंशन के मामले में कहते तो हैं
करते नहीं हैं। तो हमारे नेताओं ने निर्णय लिया, CWC की मीटिंग में स्वामी जी थे, मैं भी था वहां दिल्ली में, कौन मंदिर पर था, वो मंदिर का नाम याद नहीं, वो रामलीला मैदान के बगल में, वहां निर्णय लिया गया कि जिन लोगों ने, जिन MPs ने, जिन मिनिस्टर्स ने हमारा साथ दिया है इन 2-4 सालों के संघर्ष में, हमारी आवाज उठाई है पार्लियामेंट में या हमारे मंच पर आकर के हमारे मांगों के बारे में समर्थन किया है, उनका हम इलेक्शन में समर्थन करेंगे। और जिन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, जिन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया, उनका हम विरोध करेंगे। ये निर्णय हुआ था और इलेक्शन आपके यहाँ तो बीत गया, मेरे यहाँ गोरखपुर में 1 तारीख को वोट पड़ने वाला है। मैं 1 तारीख को यहाँ उपस्थित रहूंगा और मैं बताऊं कि गोरखपुर मंडल में 5 MP हैं, 5 MP बीजेपी के थे और किसी ने हमारी बात सुनी नहीं। हम उनके पास गए, मेमोरेंडम दिया 5-5 बार, 6-6 बार, 7-7 बार, लेकिन उन्होंने न पार्लियामेंट में हमारी आवाज उठाई और न ही कुछ किया। इसलिए हम लोगों ने गोरखपुर बस्ती मंडल में यह तय किया है और हमने ये क्या नाम है, एक पॉम्फलेट बनाया है कि हम बीजेपी का विरोध गोरखपुर और बस्ती मंडल में हमने किया है और वो पॉम्फलेट बांटे हैं। और जो अपोजिशन के INDIA के कैंडिडेट हैं उनसे हम लोग मिले हैं, यहाँ तक कि महाराजगंज जिले में मल्लिकार्जुन खड़गे जी गए थे, वहाँ नॉमिनेशन था, वहाँ मैं INDIA के कैंडिडेट था, कांग्रेस के कैंडिडेट का, तो हम लोग मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मिले और उनको हम लोगों ने ज्ञापन दिया। उन्होंने आश्वासन दिया हमारी सरकार बढ़ाइए। अब भाई सरकार किसकी आती है, लड़ सरकार कम, सरकार किसकी आती है कौन जानता। तो साथियों, मैं एक बात कह के खत्म करूंगा, बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। पेंशन कोई भी सरकार EPFO नहीं दे सकता और यदि आपको लेना है तो आपके संघर्ष के बदौलत, आपकी एकता के बदौलत, आपके संघर्ष के बदौलत आज तक दुनिया का इतिहास है कि मजदूरों को, कर्मचारियों को, किसानों को जो कुछ भी मिला है उनके संघर्ष के बदौलत मिला है, संघर्ष के बिना पर मिला है। इसलिए मेरी अपील है, यह तादाद देख करके मैं बहुत खुश हूँ। इसी तरह से आप अपने नेताओं के साथ जुड़े रहिए, इससे भी ज्यादा तादाद में आइए और आपकी पेंशन आपके संघर्ष के बदौलत मिलनी तय है, बिल्कुल मिलेगी। हायर पेंशन भी मिलेगी और मिनिमम पेंशन भी मिलेगी। साथियों, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। कुछ लोगों को मेरी